तफसीली गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मसाइल जितने हैं सब जिक्र हो चुके हैं, कोई ऐसा मसला रह नहीं गया कि मैं खामखा तकरार करूं और गुफ्तगू लंबी करके आपको थका दूं। फिर सिर्फ मैं यहाँ ये जुमला कहना चाहूँगा, आगे पाकिस्तान में जो फ़ज़ा बनाई जा रही है, मुहर्रम आ रहा है ना, अब मीटिंगें शुरू हैं, जलसात शुरू हैं, मुख्तलिफ़ नशस्तें शुरू हैं, और उनमें एक जुमला अक्सर सुनने में आता है आगे जनाबी आज़ादारी की वजह से ये फ़िरक़ावारियत और ये चीज़ें फैली हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नवासे रसूल का ज़िक्र, आज़ादारी सैयद शुहदा जैसे क़िबला हाफ़िज़ साहब ने फरमाया हुज़ूर अकरम के दौर से शुरू हुई, उनके ज़माने से, और वो इसके मुअस्सिस है और उनने शुरू की। आज़ादारी मोहब्बत का पैगाम देती है, आज़ादारी अमन का पैगाम देती है, आज़ादारी वहदत और इत्तेहाद का पैगाम देती है। हमारी आज़ादारी में तो अहले सुन्नत के लोग कसीर तादाद में शरीक होते थे, और जब से तुम्हारे पाले हुए लोग आज़ादारी खिलाफ फतवे लगाने शुरू हो गए और इस मुल्क में काफिर काफिर के नारे और वो माहौल बन गया, उसके बाद इस मुल्क में फिरकावारियत, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी शुरू हो गई। मैं ये समझता हूँ उसके जिम्मेदार आज़ादार सैयद शुहदा नहीं, उसके जिम्मेदार तुम हो, उसके जिम्मेदार वो अनासिर हैं जो बुग़्ज़ अहले बैत में इस मुल्क में मजालिस खिलाफ, आज़ादारी के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगंडा कर रहे हैं। इसलिए आज़ादारी मोहब्बत का पैगाम, अगर आज़ादारी मोहब्बत का पैगाम न देती, मेरे अहले सुन्नत भाई हमारे जुलूसों के लिए सबीलें न लगाते, अगर आज़ादारी से वहदत का पैगाम न जाता, हमारे अहले सुन्नत भाई आकर ताज़िये न उठाते, हमारे आज़ादार और सुन्नी भाई आकर आज़ादारों की खिदमत न करते, ये जो मुसलसल आज़ादारी के जुलूसों में अहले सुन्नत ने ये खिदमत की है, इससे पता चलता है आज़ादारी वहदत का पैगाम देती है, इत्तेहाद का पैगाम देती है। आज़ादारी नफरतें नहीं फैलाती, आज़ादारी मोहब्बतें फैलाती है। और आज़ादारी को महदूद करना और आज़ादारी के खिलाफ साजिशें करना शायद किसी की खाम ख्याली हो आके वो रोक लेगा। मैं बुजुर्गों ने फरमाया कि आज़ादारी का मकसद, मैं कहता रहता हूँ कि आज़ादारी का जो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है, और जो शहादत करबला और करबला के अजीम इनकलाब का मकसद था इमाम हुसैन का, वही आज़ादारी का मकसद है। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, ये फरमाया था, व उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। आज़ादारी का वही मकसद है जो क़याम करबला में इमाम हुसैन का मकसद था। आज़ादारी का इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। लेकिन याद रखो, आज़ादारी के रास्ते में रुकावटें डालना, अब मैं बरमला ये कहूँगा, जो आज़ादारी के रास्ते में रुकावटें डालेगा, यानी हुसैनियत के रास्ते में रुकावटें डालेगा, यानी जो इहयाए इस्लाम की अजीम करबला की तहरीक थी उसके रास्ते में रुकावटें डालेगा, तो यजीद हो सकता है, यजीद की औलाद हो सकती है, कोई मुसलमान नहीं हो सकता। उस हुसैनियत को रोकना इस अंदाज में, आप मेरे ख्याल में देखें, अगर आप लोगों ने तजर्बे कर लिए, आजमा लिया आज़ादारों को, आजमा लिया हमें, आके हर जगह रुकावटें खड़ी की, मुझे ताज्जुब हुआ। भागनाड़ी बलूचिस्तान में एक गांव है, शायद दोस्त वहाँ के आए हुए हैं, मैंने वहाँ मुहर्रम भी पढ़ा है, तो वहाँ से खबर आई है कि मजलिस होती है इमाम बारगाह में, और बाहर पुलिस वाला एक बैठा होता है, और वो जनाब शनाख्ती कार्ड चेक करता है कि जो आए आज़ादारी में शिरकत के लिए वो अपने शनाख्ती कार्ड चेक करें। क्यों शनाख्ती कार्ड चेक करें? तो हमारे बाप की जगह है, आगे कोई आए फ़कत इसलिए। और फिर खबर है कि जो अहले सुन्नत आए उसको रोका जाता है कि फ़कत शिया शरीक हो सकते हैं। नहीं है मेरा भाई, तूने आज़ादारी को समझा नहीं है, फ़लसफ़ा आज़ादारी और मकसद आज़ादारी को समझा नहीं है। समझा होता तो इस तरह की रुकावटें न डालता। लेकिन याद रख, हज़ार रुकावटें डाल, लेकिन मेरे मौला ने मदीना से निकलते वक़्त जब बैत मांगी गई थी, बैत मांगना यानी इमाम हुसैन को कहना यजीदियत के सामने झुक जाओ। इमाम ने जवाब में क्या फरमाया था, हमारा लाहे अमल वही है, हमारा फार्मूला वही है, हमारा हदफ वही है, हमारा मकसद वही है। इमाम ने फरमाया था,
दुनिया को पैगाम दे रहा हूं। ये नहीं फरमाया कि मैं हुसैन यजीद के हाथ पे बैत नहीं करता, बल्कि फरमाया मिसली ला युबायिउ मिसला। क़यामत का सूरज तुलू कर आएगा, आप मुझ जैसा शरीफ कभी यजीद जैसे के हाथ पे बैत नहीं करेगा। और आज हम भी ऐलान कर रहे हैं, अगर आजादारी के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की, अगर हमें झुकाने की कोशिश की गई, हम उस मिशन के रही हैं। हमें तो मुसलसल हमारी तारीख गवाह है, पूरी तारीख हमें दीवारों में चुना गया, हमारी गर्दनें कलम की गई, हमारे जिंदा जिंदा सीने चीरे गए और हमें फांसियों पे लटकाया गया, हमें अंधे कुओं में और जिंदानों में रखा गया। लेकिन क्या आज़ादारी महदूद हुई? मैं कहता रहता हूं कि जब दीवारों में उन जवानों को चुना जाता था ना, तो किस जुर्म में क्या अली अली करते थे, जब चुना जाता था तो जवाब में क्या कहता था वो जवान? क्या रुक जाता था? नहीं, दीवारों में जब ऊपर पत्थर आते थे, गारा आता था, जब तक सांस में सांस होती थी उस वक्त दुश्मन अली को जलाने के लिए उसकी जुबान से अली अली के नारे बुलंद होते रहते थे। हम उस तारीख के वारिस हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं यहाँ ये कहूँगा कि आज़ादारी सैयद शुहदा को भरपूर कुव्वत के साथ हमने जारी रखना है और इंशाअल्लाह यही आज़ादारी खुद हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है। जैसे आयतुल्लाह हाफ़िज़ बशीर हुसैन का पैगाम पढ़ा गया आज, जिसमें था कि आज़ादारी हमारी बका का सबब है। मैं कहता हूँ हमारी बका नहीं, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इन मुहर्रम सफ़र हस्तंद कि इस्लाम रा जिंदा निगाह दाश्ते हंद। ये इस्लाम, ये मुहर्रम और सफ़र के प्रोग्राम हैं आज़ादारी के, जिन्होंने आज तक इस्लाम को जिंदा और ताबिंदा रखा हुआ है। मैं अर्ज करूं कि हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज़ादारी सैयद शुहदा हमारी शाहरग हयात है। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी शाहरग हयात हम अपने हाथ से कटाने के लिए तैयार नहीं हैं, हम हमेशा दिफा के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं चार दीवारी के अंदर मजालिस के हवाले से कायद मोहतरम ने कई साल पहले ये फरमाया था कि चार दीवारी के अंदर मजलिस की इजाज़त लेने के लिए अगर कोई आज़ादार जाएगा थाने पे इजाज़त लेने के लिए, डीसी से इजाज़त लेने के लिए, वो कौमी मुजरिम शुमार होगा। उससे हमारी पॉलिसी पता चलती है कि हमें आईने पाकिस्तान ये हक देता है कि आज़ादारी हमारी इबादत है, हम जहाँ चाहें जिस वक़्त चाहें उसको बजा ला सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा आप खिदमत में भी और जो इस मुल्क के ज़िम्मेदार हैं उनकी खिदमत में भी, बहुत उलमा ने बयान किया। मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का लाख लाख एहसान, हम खुश नसीब हैं, हम खुशकिस्मत मिल्लत हैं कि हमें अल्लाह ताला ने अल्लामा सैयद मोहम्मद दहलवी मरहूम, अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शहीद आरिफ हुसैनी जैसी क़ियादतें अता की हैं और उनके बाद फर्जंद ज़हरा हज़रत अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की ऐसी क़ियादत मिली है और जो हर बहरान में मिल्लत को सर बुलंद किया है, कभी कहीं झुकने बिकने और कमज़ोर पड़ने का नाम नहीं लिया है। अल्लाह की ज़ात का एहसान है आके हर मैदान में जहाँ भी आप देखें मैं अगर अर्ज़ करूँ कि खुद किबला बयान फरमाएंगे कि नामूस से फलां के नाम पे बिल आए पार्लियामेंट में, उनको रिजेक्ट किया गया। वो कानून साजी के हवाले से हुआ, साजिशें हुई बड़ी बड़ी कि कानून साजी करके आज़ादारी को चार दीवारी के अंदर महदूद किया जाए, उसको रोका गया। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को बड़ी कुव्वत के साथ रोका गया। मैं ये कहूँ कि आजकल मुझे गुज़श्ता चंद दिनों से महसूस हुआ कि आप लोग अल्लामा साजिद नकवी के नाम से बड़े अलर्जिक हैं। आपको बड़ा दुख होता है जब इनके नाम और फोटो देखते हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ और उस वक़्त को याद करो जब इस मुल्क के गली कूचे में काफिर काफिर के नारे लग रहे थे, मारो मारो और कत्ल करोगे नारे लग रहे थे। इनकी
गलियों में खून बह रहा था इस वतन अजीज की गलियों में, उस वक़्त जिसने परचम इत्तिहाद उठा के, अलम वहदत उठा के, अलम मोहब्बत उठा के पूरी उम्मत को मोहब्बत का पैगाम दिया, उसका नाम साजिद नकवी है। बानी है इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के। 1988 में पहला ज़ाब्ता अखलाक शिया सुन्नी वहदत का अल्लामा साहब ने दस्तखत किया। फिर मिली यकजहती कौंसिल नहीं बन सकती थी। वो जो 17 निकाती ज़ाब्ता है वो नहीं दस्तखत हो सकता था अगर अल्लामा साहब दस्तखत न करते। मुत्तहिदा मजलिस अमल नहीं बन सकती थी अगर मेरा कायद उसमें मौजूद न होता। आज भी मिली यकजहती कौंसिल या दीगर फोरम जो हैं वो एक्टिव और फ़ाल हैं। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ हम कामयाब हैं, हम सरफराज हैं। अल्लाह ने हमें ऐसी क़यादत अता फरमाई है। मैं दूर दराज से पाकिस्तान से उलमाए किराम आए हुए हैं, मैं उनसे एक दो गुजारिशात अर्ज़ करूँगा कि ज़ाहिर है मैं अपनी जमात को भी जानता हूँ, अपने शिया मुआशरे को भी जानता हूँ। दो चीज़ें आपने करनी है। एक तो ये कि कायद मिल्लत जो इत्तिहाद व वहदत का पैगाम है उसको भरपूर अंदाज में फैलाएँ। अज़ादारी ये मुहर्रम हर मुकर्रिर को, हर जाकिर को, हर आलिम, हर खतीब को कहें आगे इस तरह बयान हो कि अहले सुन्नत भी आकर उसे सुने, इत्तिहाद व वहदत का पैगाम, ताकि नजर आए कि आज़ादारी वाक़ईन मरकज़ वहदत है, मरकज़ इत्तिहाद है। कोई इख्तिलाफ वाली बात यहाँ नहीं होती। दूसरी बात, अपनी तंजीम को मजबूत करने के लिए कायद बुजुर्गवार ने तमाम सूबों में ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। मैं उलमाए किराम से और तंजीमी अहबाब जो आए हुए हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि भरपूर उन ऑर्गेनाइज़र के साथ ताउन करें ताकि भरपूर तंजीम मजबूत होगी। आपके यूनिट, तहसीलें, ज़िले और सूबे और डिवीज़न मजबूत होंगे तो आपकी कौम मजबूत होगी। आप कोशिश करें, उनके साथ ताउन करें ताकि भरपूर तंजीम साजी हो। और आखिर में अर्ज़ करूँगा कि अखलाकियात के हवाले से हमें काम करना चाहिए। जो इख्तिलाफात होते हैं ख्वाहिशात नफसानिया की बिना पर होते हैं। ख्वाहिशात पे अमल वो करता है जो बेतरबियत होता है, जिसकी तरबियत नहीं होती। उलमाए किराम से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, आए अपने जवानों की तरबियत करें, अखलाकी तरबियत करें, तंजीमी तरबियत करें, सियासी तरबियत करें और तंजीमी तरबियत करें, ताकि जब तरबियत शुदा आपका कारकुन होगा उस नेटवर्क में जो भी मसला पेश आएगा, आज़ादारी का हो, निसाब तालीम का हो, ज़ायरीन का हो या दीगर मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे ताकत के साथ, जब आपके कारकुन की अच्छी तरबियत होगी। एक मरतबा फिर तमाम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जिन अजीज़ों ने भरपूर शब रोज़ मेहनत की है और इसको अरेंज किया है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कायद मिल्लत और बुजुर्गान की तूल उम्र के लिए बुलंद आवाज़ में सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह रब्बुकुम। मैं दावत खिताब देना चाहता हूँ उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस की रूह रवान, जिन्होंने कई अयाम से मुसलसल जद्दोजहद की, उनकी टीम, उनके साथी, दीगर तंजीमी दोस्त जिन्होंने इस महफिल को सजाया और पूरी दुनिया तक पैगाम पहुँचाया। मैं दावत दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा डॉक्टर शब्बीर हसन मैसमी साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान, के वो आए खिताब फरमाएँ। और मैं गुजारिश करूँगा दोस्त, अब आप तमाम तशरीफ़ फरमा हैं, यकीनन बाहर गए तजदीद वज़ू के बाद हज़रात, मैं आखिरी खिताब कायद महबूब हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नक़वी फरमाएंगे, जिनका रूह भरा पैगाम इंशाअल्लाह हम लेकर जाएंगे और अज़ादारी के इस पैगाम को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाकर बता देंगे ये किसी का पैगाम नहीं है, ये मेरे कायद अल्लामा साजिद नकवी का पैगाम है। सब खिताब फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम कायद मिल्लत जाफरी आयतुल्लाह सैयद साजिद नकवी साहब, मोहतरम मुफस्सिर कुरान आयतुल्लाह शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब, उलमाए कराम, बुजुर्गान दीन, कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एहसास है कि आप कायद मोहतरम का बयान सुनने के लिए आए हुए हैं और मैं
खुद बेचैन हूँ कि अपने कायद के बयान को सुनूं। मैं सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा और 1 मिनट भी नहीं लूँगा ताकि कायद मोहतरम के वक्त में से अब मज़ीद वक्त न लिया जाए। शेख साहब ने भी खिताब फरमाना है। मैं आज के इस प्रोग्राम में इंतज़ामिया, मीडिया, न्याज, सबील के बानियान, अंजुमन दुआ ज़हरा के कारकुनान, जिन लोगों ने न्याज स्पॉन्सर किए उनका, जिन लोगों ने इश्तिहारात स्पॉन्सर किए थे उनका, मरकज़ी मजलिस आमिला के तमाम अरकान, ख़ासकर अल्लामा रमज़ान तौक़ीर साहब, अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब, अल्लामा सिफ्तैन सब्ज़ारी साहब, और फिर मेरे जिगर का टुकड़ा नाज़े तक़वी और मेरा दस्तरास ज़ाहिद अली अख़ुनज़ादा, इनका और हर कारकुन का, पिंडी डिवीज़न, इस्लामाबाद डिवीज़न, एक शख्स ने मेहनत की है तब जाके ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। ठीक है, नाम मेरा लिया जाता है, किसी का तो नाम आना चाहिए ताकि गलती हो तो पकड़ी जा सके। अज़ीज़ गिरामी, आज के प्रोग्राम में कोताहियाँ बहुत सी हैं, इंतज़ामात की मुश्किलात रही हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी इन कोताहियों से दरगुजर फरमाइए, इसलिए कि बहुत अरसे बाद टीम काम करने के लिए निकली थी, मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, उलमा दिन रात भागते रहे। मौलाना असद आलम का नाम तो नहीं ले सकता इसलिए कि उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन एक शख्स ने इसमें काम किया है, खिदमत की है। किसी ने पानी दिया है, किसी ने चाय का इंतज़ाम करके रखा हुआ है, किसी ने सड़कें साफ़ की। मैं सबका कोई रह न जाए शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आप लोग, कोई पारा चनार से आया है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई लोकल पंजाब से आए हैं, जुनूबी पंजाब से इतना बड़ा काफ़िला आया। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा करूं। मैं इतना ही कहूँगा, बिशावर से, KPK से, मैं इतना ही कहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस के आसार बहुत दूर तक जाएंगे, इसके फ़वाइद बहुत दूर तक जाएंगे, और जिसने जिस तरह हिस्सा डाला है उसको उस तरह सवाब मिलेगा। और ये सवाब सिवाय जनाब ज़हरा के कोई आपको नहीं दे सकता। मैं इतना अर्ज करता चलूं, अज़ीज़ान गिरामी, अब अगर बैठे रहे तो आइंदा की नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। क़यादत तैयार है, लोग आमादा हैं, और दुश्मन ये जान ले कि तुम्हारी FIRों को हम इंशाअल्लाह किलो रद्दी में बेचा करेंगे, इसलिए कि तुम्हारी FIRों की वक़्त सिर्फ इतनी है कि उससे मैं अपना जूता साफ करूं। लब्बैक या हुसैन। थक गए। तुम्हारा कायद तो सुबह से बैठा है, थका नहीं है। नहीं, एक साथ मिलकर कहें ताकि ये बात पूरी हो जाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। याद रखिएगा, हाँ, अगर इस FIR में लिखा हो कि मजलिस हुसैन, तो याद रखना फिर जूता साफ मत करना, अपने कफन में रख लेना। इसलिए कि जब तुम खबर में जाओगे मालूम नहीं मातम का निशान होगा या नहीं होगा, लेकिन FIR दिखा के फरिश्तों को कहना, हट जाओ, जनाब ज़हरा के पास जा रहा हूं। मैं अर्ज करता चलूं, एक छोटी सी मुफाहमत की है। इतनी गलत फहमियां, एक छोटी सी मुफाहमत में आप समझते सारे इतने संगीन मसाइल हल हो जाएंगे। इस मुफाहमत की हैसियत क्या है? आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको खून देना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, और ये आप पर जनाब ज़हरा की तरफ से जिम्मेदारी है। जो बैठा रहा उससे कयामत में सवाल होगा कि जब आज़ादार पर FIR हो रही थी, जब SHO बदतमीजी कर रहा था, जब DPO अपनी मानमानी कर, अरे ये तो तुम्हारा तनख्वाहदार है। आज़ादारों, तुम इन 2 टके के तनख्वाहदारों से डरते हो, परेशान होते हो, फोन करते हो, हमारा
जुलूस रोका जाता है। खुदा की कसम, गोली के सिवा ये कुछ नहीं कर सकते और अज़ादार गोली खाने के लिए तैयार हो जाए। मैं रियासत को, हुकूमत को और तमाम वो लोगों को जो आजादारी की राह में रुकावट डाल रहे हैं चैलेंज देता हूं, इस दफा तुम आजादारों के रास्ते में रुकावटें डाल के देखो। सबसे पहले शब्बीर मैसमी अपना सीना खोल के सामने आएगा, नहीं डरता किसी के बाप से। और मुझे मालूम है ये सारे उलमा जब इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले थे, ये आज़म करके निकले थे मजलिस में हमें कोई इज्जत दे या न दे, जनाब ज़हरा इज्जत देगी। और कारकुनों याद रखना, ये गोली कभी भी लग सकती है, लेकिन आज़ादारी के लिए गोली लगी। मैं बहुत सख्त बात कर रहा हूँ, ये आज़ादारी की गोली तुम्हें फौरन जन्नत ले जाएगी, घबराना मत। शहादत शहादत ऐसे बस नहीं, हो गया। ऐसे नहीं, शहादत 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 शहादत। याद रखिएगा, जितना पीछे हटते जाएंगे ये आगे क्या हुआ इतने अरसे? मेरे कायद ने सब्र करके गुफ्तगू की, मेरे कायद ने बर्दाश्त के साथ पैगाम दिलवाया। फिर जब देखा कि सिंध में कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमारे बिरादर नादिर तकवी ने सबने साथ मिलकर ऐलान किया अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे। सक्खर से निकले थे, कारवान बढ़ता रहा। खुदा शाहिद है, जामशोरों पे चीफ मिनिस्टर फोन करता है, खुदा के वास्ते रुक जाओ। ये तो एक सैंपल है, ये तो एक मिसाल है। मौलाना नाजिर ने पूछा बताइए आपके पास दलील क्या है कि आप बात मानेंगे? उन्होंने कहा मेरा वफ़द निकल चुका है, जो शराइत आपने की हैं सब मानने के लिए तैयार हैं। और वो वाकई उन्होंने बात मानी। 15 दिन बाद मीटिंग बुलाई और सारी FIR ख़त्म हो गई। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मत फोन कीजिए कि ये हम पर FIR काट रहे हैं। काटिए FIR, जैसे कि मौलाना ने फरमाया था कि न्याज के साथ साथ अब लॉयर की फीस भी अलग करते जाएं। मत डरें अली के मानने वालों, नारे हैदरी लगाने वालों, पीछे हटोगे तुम, शर्म नहीं आएगी, घबराओगे तुम। हैदर कर्रार के मानने वाले कर्रार होते हैं, गैर फर्रार होते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने कायद के कौल पर अमल करने की, उनके कदमों में अपने तमाम ताकत और वसाइल को रखने की और उनके साथ सच्चे दिल से चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो कायद के फरमान पर जान भी देता है ना, वो कायद के फरमान पर अपनी अना भी दे दे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अली, मैं शिया उलमा कौंसल पाकिस्तान की जानिब से या अली उलमा ज़ाकिरीन की कॉन्फ्रेंस की करारदादों में से एक करारदाद पेश कर रहा हूँ ताकि उसको भी इख्तिताम की तरफ ले जाया जाए। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि वतन अजीज़ पाकिस्तान का हर मुहिब वतन और इस्लाम दोस्त शहरी नवाज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है और शोहदाए करबला का इश्क तमाम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका असाज़ा है। लिहाजा हम कौमी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया पर असदारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पाबंदी या रुकावट जैसे इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मरासिम अज़ादारी को मीडिया पर भरपूर कवरेज दी जाए ताकि वहदत उम्मत को तक़वियत हासिल हो सके। नारे तकबीर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब मैं इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ उस्ताद मोहतरम मुफस्सिर कुरान
अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी दामत बरक़ातों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोमिनीन के क़ुलूब को खड़े होकर क़िबला का इस्तक़बाल कीजिएगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। उलमा की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यि वस्सलातु अला नबिय्यि वल मयामीन मिन आलिहि उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। मैं अपने कायद मोहतरम हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद दामतुल्लाहुल आली की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। इस कामयाब इज्तिमा के बुलाने पर और इस सिलसिले में जो साये बलीग और हमेशा रहने वाली कोशिश जो सरफ फरमाई है, उनके साथियों ने, उनको भी दाद देता हूँ। मैं यहाँ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, आप थके हुए हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ मैं ख़तीब नहीं हूँ, मुश्किल आपके लिए है। मैं खिताब करूँगा रियासत से और अपने आशुरा दुश्मन अनासिर से। ये इन दोनों से मेरा खिताब है, मुनाज़िरा नहीं है। किसी किस्म की कोई शिकायत भी नहीं है। एक हकीकत मैं सामने रखना चाहता हूँ, एक वाक़इयत इन दोनों के सामने रखना चाहता हूँ, इनके ज़मीर के सामने रखना चाहता हूँ। अगर ये ज़मीर रखते हैं और रखते हैं, इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, बदगुमानी नहीं करते हैं, वो हमारी इस गुजारिशात के ऊपर जो है वो कान धरेंगे और उस पर अमल करेंगे। वो ये है कि हमारी क़ियादत मजहबी क़ियादत है, आलिम क़ियादत है, मुत्तकी क़ियादत है और साहिब फ़हम व फ़रासत क़ियादत है। इस क़ियादत की तरफ से सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो ये है मजहबी क़ियादत है। हमारी क़ियादत सियासी नहीं, किसी और मसले के सिलसिले में नहीं, मजहबी हमारे नज़रियाती क़ियादत के मालिक हैं। ये क़ियादत जो है मजहबी है। हमारे मजहब, हमारे नुमाइंदा जमात यहाँ पर मौजूद है। इस आलिम जलीलुल क़द्र ने आप उलमा को बुलाया। आप उलमा हमारे मजहबी नुमाइंदा हैं। ये नुमाइंदा एक नज़रियाती, एक हमारे मजहबी नुमाइंदा है। मजहब का सही और 100% सही नुमाइंदा है ये इज्तिमा। जिस तरह कायद एक इल्मी शख्सियत है, ये इज्तिमा भी इल्मी है, नज़रियाती है, उलमाई है। हमारे मजहबी
क़ियादत की यहाँ किरदार अदा कर रहे हैं। हम आशुरा आने वाला है, आशुरा में हम आज़ादारी करते हैं। असल जो बात करना चाहता हूँ ये कि हम आज़ादारी करते हैं। आज़ादारी करने के लिए हम शिया अपनी तालीमात को पेश करते हैं अपने अवाम के सामने और बाकी मिल्लत इस्लामिया के सामने अपने मजहबी तालीमात और पैगाम आशुरा को पेश करते हैं। और पेश करने वाले मजहब की तरफ से पेश करते हैं, हमारे मजहब की तरफ से। ये रियासत से मैं ख़ास तौर पर तकाजा करता हूँ, मजहब की तरफ से है, हमारे मजहब की तरफ से आशुरा। ये आशुरा के मेंबर के ऊपर जो जाते हैं वो मजहबी नुमाइंदा है। मजहबी नुमाइंदा अगर कोई बात करता है जिनको नुमाइंदगी का हक हासिल है, आप उसके बारे में एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई खिलाफ बात की आपसे पहले हम खुद एक्शन लेते हैं। पहले शाहिद है, हमारा जो किरदार है वो शाहिद है। आपसे पहले हमने खुद एक्शन लिया है। ये इस आज़ादारी में अगर तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है, कोई कदम उठाता है, उसका हम पहले एक्शन लेते हैं। आपकी तरफ से फतवा लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपकी तरफ से FIR काटने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद बैठे हैं, हमारा नज़रिया है, हमारा मजहब है। हम जो बात करते हैं उसके हम खुद ज़िम्मेदार हैं। अगर ये बात करने वाले ज़िम्मेदार लोग हों, इसका तयन आपने करना है। आपको इल्म होना चाहिए कि ये मजहब है, ये दीन है। दीन के नुमाइंदे कौन होते हैं? उलमा होते हैं। ये उलमा का इज्तिमा है, नुमाइंदा इज्तिमा है। ये हमारा नुमाइंदा इज्तिमा है। और हम आशुरा में जो बात करेंगे, उलमा बात करेंगे तो जिम्मेदारी के साथ बात करेंगे और आपको भी हक पहुंचता है कि उसका हमसे जवाब तलब करें। और अगर कोई शख्स मेंबर पर आता है और वो मजहब का नुमाइंदा नहीं है और मजहब की नुमाइंदगी का हक भी हासिल नहीं है, वो कोई बात करता है, उसका हम जिम्मेदार नहीं होते। वो आज़ादारी का हिस्सा नहीं है, वो कोई रस्म व रिवाज है, वो उसके हम जिम्मेदार नहीं होते। लिहाजा हम ये जो फतवा लगाते हैं, ये तकफीरी अनासर या आशुरा के जो दुश्मन है अनासर है, शहीद शोहदा के इस आज़ादारी के दुश्मन, इन लोगों को हम बता देते हैं कि ये शहीद शोहदा का पैगाम है, इमाम हुसैन का पैगाम है। ये हमारी दीनी इस्लाम और तशय्युअ नहीं, तशय्युअ इस्लाम का नुमाइंदा मज़हब है। इस्लाम का एक पैगाम है आशुरा, इस्लाम का पैगाम है। इस पैगाम को हम पहुंचाते हैं आशुरा के दिनों में और इस पैगाम के ज़रिए हम किसी की तौहीन नहीं करते, दुरुस्त नहीं है। हमारे उलमा के फतावा मौजूद हैं, हमारे पास अहादीस है, हमारे अइम्मा की सीरत है। सबसे ज़्यादा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। 25 साल तक आपने सब्र किया, एक कलिमा किसी के खिलाफ नहीं इरशाद फरमाया। हमको हक नहीं पहुँचता इस किस्म की बातें करने के। वो मज़हब की नुमाइंदगी नहीं करते वो लोग अगर इस किस्म में कोई बात करते हैं। लिहाजा वो हमारे मज़हब की तरफ से न समझा जाए, इस बात को आप समझें। आशुरा के मुखालिफ अनासर इस बात को समझो और रियासत वाले भी इस बात को समझें कि ये बात जो है वो मज़हब की तरफ से नहीं है, मजहबी नुमाइंदों की तरफ से नहीं है,
आपको इसके ऊपर गिरफ्त लेने का हक हासिल नहीं है। मैं आखिर में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा अपने क़यादत की खिदमत में, और आप उलमा ये आपको भी दाद देना चाहिए। एक नुमाइंदा इज्तिमा यहाँ पर कायम हो गया। ये इज्तिमा जो है वो आपकी तवज्जो से, आपकी तरफ से इसको पज़ीराई मिलने की वजह से यह इज्तिमा, नुमाइंदा इज्तिमा जो है वो मुनाक़िद हो गए कामयाबी के साथ। इसकी कामयाबी का सहरा आप और उलमा के सर हैं जो दूर दराज से इस गर्मी में सफ़र की मशक्क़तें जो है वो बर्दाश्त करके तशरीफ़ लाएँ और इसमें शिरकत की है। अल्लाह ताला आपकी इस ज़हमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद सलावत। हमारे बुजुर्गान कौम और मुफस्सर कुरान हज़रत शेख मोहसिन अली नशवी साहब ने जिस तरह से हमारी कौम के लिए हिदायत दी हैं, हम सब मिलकर अपने बुज़ुर्गों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम उनके हर हुक्म की तामील मुल्क के कोने कोने में करेंगे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब चंद करारदादें जो इस इज्तिमा के आखिर में रह गई हैं वो मैं पढ़कर सुनाई देता हूं और आपसे उसकी मंजूरी चाहता हूं। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि वतन अजीज़ पाकिस्तान का हर मुहिब वतन और इस्लाम दोस्त शहरी नवासा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है और शोहदाए करबला का इश्क तमाम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका असासा है। लिहाजा हम कौमी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया पर आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलात पर पाबंदी या रुकावट जैसे इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मरासम आज़ादारी को मीडिया पर भरपूर कवरेज दी जाए ताकि वहदत उम्मत को तक़वियत हासिल हो सके। लब्बैक या हुसैन। मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, अदम इस्तेकाम और अमन व अमान की सूरत हाल, माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इन तमाम अमूर के हल के लिए फिलफौर इक़दामात करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। नारे तकबीर। उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस का ये अजीम इज्तिमा हुकूमत वक्त पर वाज़ेह करना चाहता है कि मकतब तशय्युअ के खिलाफ जारी साजिशों और सरगर्मियों को रोकने के लिए ठोस और फौरी इक़दामात न किए गए तो फिर हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। नारे तकबीर। एक ऐलान किबला अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की जानिब से उसका हुक्म मिला है और वो है कि कायदे मिलत जाफिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की रहनुमाई में मुसलसल 9 साल की जद्दोजहद के नतीजे में तलाक और मीरास के बारे में कानून बन चुका है। अब अदालतों से तलाक और मीरास के फैसले फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक होंगे। आप उलमा को इस बारे में मुतवज्जह किया गया है कि वो मुस्लिम आइली कवानीन बमुताबिक फ़िक़्ह जाफरिया हासिल करने के लिए अल्लामा किबला सैयद इफ्तिखार नकवी साहब से रब्ता फरमा सकते हैं। अब अगले उस खिताब के लिए मैं किबला नाज़िर तकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। खिताब नहीं कर रहा भाई, खिताब के लिए खिताब को बुलाने के लिए। आपकी तमाम हज़रात की ज़हमत तमाम हो गई। मैं तमाम हज़रात से उलमा कराम से इल्तिमास करता हूँ कि
एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही मुखलिस कारकुनान जो गुज़िश्ता दिनों में किसी हादसे में इंतकाल हो गया, उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। राजा शब्बीर मरहूम और सैयद मज़र मरहूम और अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा मिल्लत जाफरिया के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिए। आपकी ज़हमतें तमाम कर रहा हूँ मैं, और इससे पहले कि मैं कायद मिल्लत जाफरी को दावत दूँ, एक बात कर दूँ कि खाना मौजूद है। जिन हज़रात ने नहीं खाया जाते वक्त खाना खा लें। आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अपनी नशस्तों पर खड़े हो जाएं। जिनका हमें इंतज़ार था कायद महबूब का, भरपूर अंदाज में कायद मोहतरम का इस्तकबाल करें। कहा कायद के फरमान पर, सैयद के ऐलान पर मैं नारा लगाऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। मैं कहूंगा हम कूफी है ना शामी है, आप कहेंगे हम साजिद तेरे हामी हैं। हम कूफी है ना शामी है। पूरी ताकत के साथ इस्लामाबाद में खड़े होकर पैगाम दे रहे हैं आप ये, हम कूफी है ना शामी है। दोनों हाथों को बुलंद कर कर लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं कायदे मोहतरम से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व सहाबिल मुंतजबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सबुलना। अज़ीज़ान गिरामी, मैं तशक्कुर करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब का कि उन्होंने लुत्फ़ फरमाया और तशरीफ़ लाए। इसी तरह हज़रत आयतुल्लाह आप सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी साहब का कि उन्होंने भी ज़हमत फरमाई और तशरीफ़ लाए। और मैं तासीन कहता हूँ तमाम उन हज़रात को जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद में किरदार अदा किया। सही है, किरदार अदा किया। और इस महफिल के और इस कॉन्फ्रेंस के खामोश हो जाइए, बस कीजिए। रूह रवां हज़रत अल्लामा शब्बीर हसन मीसमी साहब हैं, जिन्होंने तगोतो की, उनके साथी, और जो आप हजरात तशरीफ़ लाए, आपने भी ज़हमत फरमाई, सब हजरात ने, सब लायक तासीन, लायक कदरदानी। मैं समझता हूँ कि आपका ये इज्तिमा, सिर्फ इज्तिमा ही बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। खिताबात होते या न होते, कोई बात इसके अंदर बयान की जाती या न की जाती, एक दावतनामे पे आपका जमा होना बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए कि ये इज्तिमा ये पैगाम दे रहा है कि हम अपने हुकूक से न तो दस्तबरदार होंगे और न किसी को सल्ब करने की इजाज़त देंगे। ये पैगाम है, ये आ चुका। मज़ीद इसमें और कोई किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। इस इज्तिमा से ये पैगाम जा चुका है
उन लोगों के पास जिनके पास ये पैगाम जाना चाहिए। कौन है वो, अभी मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। पैगाम जा चुका, जहाँ जा वो खुतूत हम लिखते हैं। मैं इराक़ में था तो वहाँ हम सुनते थे इला मई यहुम्मुहुल अम्र, जो आगे मुशख्खस कोई ना हो तो जो भी जिसके साथ ये मामला मुताल्लिक है ये पैगाम उसको पहुँचे। ये पैगाम भी उसको पहुँच चुका जिसके साथ ये चीज़ मुताल्लिक है। और मैं समझता हूँ मुझे ज़रूर तज़किरा करना चाहिए उस कॉन्फ्रेंस का जिसका इनेकाद हमारे सरपरस्त मोहतरम हज़रत शेख साहब दामद ज़िल्लुहु ने किया था सन 18 में। कौन सा सन था? उलमा ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस से पहले हो चुकी, उसमें करारदादें पास हुई, उस इज्तिमा के बड़े अच्छे असरात मुरतब हुए, पैगाम लोगों तक पहुँचा। लेकिन मैं समझता हूँ ज़रूरत थी कि एक बार फिर इस पैगाम का इआदा किया जाए और ये कॉन्फ्रेंस उस हवाले से मुनक़िद हुई। कल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी मैं तज़किरा ज़रूर करूँगा, जो जामिअतुल कौसर में मुनक़िद हुई, जिसमें खुतबा व मुकर्रिरीन और जो लोग मुहर्रमुल हराम में मजालिस अज़ा से ख़िताब करते हैं वहाँ लोग मौजूद थे। उनकी बड़ी बेहतरीन रहनुमाई हुई और उस फील्ड के अंदर एक मुकम्मल उनको हिदायत दी गई और उनकी बातें भी सुनी गई, मसाइल भी सुने गए, उनकी आरा से भी इस्तिफ़ादा किया गया और उनकी रहनुमाई भी हुई। वो भी एक काबिल ज़िक्र है और उसकी भी अपनी जगह पे अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि शिया उलमा कौंसल ने ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया बहुत अहमियत का हामिल है। ये प्रोग्राम होना चाहिए था, बर वक्त हुआ और इस किस्म के कोशिशों को, काविशों को, जिद्दोजहद को और ऐसी कॉन्फ्रेंसों को या दूसरे अंदाज में इस जिद्दोजहद को जारी रखने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। और ये जारी रहेगी। ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है और नहीं आखिरी है। पाकिस्तान बनने के बाद तशय्यो के हुकूक की जिद्दोजहद शुरू हुई मुख्तलिफ अंदाज में। मैं जानता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मेरी दिलचस्पी भी थी और उस वक्त हम शूर भी हमें था, उस मरहले पे हम पहुँच चुके थे। बड़ी तवील दास्तान है ये जिद्दोजहद जारी मुख्तलिफ हवालों से और फिर ये पहुँची सन 89 की अप्रैल में बक्कर कन्वेंशन में, जहाँ जनरल ज़ियाउल हक के इस्लामाइजेशन से जो ख़तरात उभरे थे कि कहीं किसी ख़ास ब्रांड का इस्लाम न नाफिज कर दिया जाए, उसके रद्द अमल में कौमी क़यादत कायम हुई और कौमी प्लेटफार्म कायम हुआ। क़यादत के हवाले से आपकी मोहब्बतों का, आपके जज्बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अहमियत इस कौमी प्लेटफार्म और कौमी जिद्दोजहद को देता हूँ। क़यादत भी उसी के हवाले से है। इस जिद्दोजहद को बरकरार रखना, इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले तो उसका हदफ था कानून साजी के अंदर तशय्यो के हुकूक की हिफाजत। मैं मुख्तसर चल रहा हूँ आगे। कानून साजी के अंदर, और उसमें कामयाबी भी हुई। आपकी इत्तला के लिए ये जो आज कानूनों की बात, कवानीन की बात हो रही थी, ये कामयाबी मुफ्ती जाफ़र हुसैन के ज़माने में हुई, जब दफ़ा 227 आइन के अंदर एक तौजीह का इजाफ़ा हुआ और उसके बाद 15 सितंबर को एक सन 80 को उस मुआहदे के नतीजे में जो मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब और बुजुर्गान मिले थे उसको, और उसके नतीजे में ये तौजीह हुई, तौजीह का इजाफ़ा हुआ और उसके बाद ज़कात आर्डिनेंस का नफाज हुआ, जिसको बाद में फिर चैलेंज कर दिया गया और उसकी सूरत हाल बदल गई। ये वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद आप सब ने, हमने,
सब ने मिलकर इस कौमी जिद्दोजहद के अहदाफ में वुसअत पैदा की। इस वक्त मेरी ज़रूरत है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तज़किरा करूँ कश्मीर का। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम से मैं नफ़रत का इजहार करूँ और मज़म्मत करूँ, और उनका जो हक़ रायदही है उसको, उनके इस्तेमाल के हक़ को मैं सपोर्ट करूँ, उसकी तायीद करूँ। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की बात करूँ और उसकी तायीद करूँ, और फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम से नफ़रत का इजहार करूँ। और हर साल हम करते हैं कुछ के मौके पे। और अब जब आए थे सदर अमेरिका के, तो हमने कहा कि इस शख्स को कातिल लाशों पर खड़े होकर, मजलूम शुहदा की लाशों पर खड़े होकर हक़ नहीं पहुँचता कि कोई बात करे। बहरहाल वो तो कायदे आज़म का नज़रिया भी है बुनियादी। और जो करारदाद पास हुई थी सन 1940 में, जहाँ मीनार पाकिस्तान है, उसमें 2 करारदादें थी। मीनार पाकिस्तान में एक करारदाद पाकिस्तान थी और उसके साथ फ़लस्तीन के बारे में करारदाद थी। बहुत बड़ी अहमियत थी और कायदे आज़म को बड़ी दिलचस्पी थी इस मामले से। बहरहाल इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मेरी ज़िम्मेदारी बनती है एज एक ज़िम्मेदार फ़र्द के, और तवक्को रखते हैं लोग कि मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान की, कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसको संभलना और सुधरना चाहिए। क्यों बनी ये सूरत हाल और यहाँ तक कैसे पहुँचा मौका, मैं ज़र्रे ज़र्रे और लम्हे लम्हे से वाकिफ़ हूँ। लेकिन मैं उस कौम की बात करता हूँ, उन लोगों की जो हुक्मरान हैं उनकी भी मैं बात करता हूँ, इसलिए कि वो आए थे हमारे पास। समझ लीजिए इस बात को कि हम एक बैन अक़वामी ज़िम्मेदार लोग हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मुझे नहीं मारा उसामा बिन लादेन ने, हमें उसामा बिन लादेन ने नहीं मारा। मुझे नहीं मारा हकीमुल्लाह मासूद ने, मुझे नहीं मारा लश्कर तैयबा और उसके जो सरबराह हैं हाफिज सईद अहमद। मेरी सबसे बात हुई है। मैंने पैगाम भेजा उसामा को, उसने कहा हमारा मौजू ही नहीं है, अगर कुछ करने वाले हैं तो कुछ और लोग हैं जो हमसे मुताल्लिक नहीं है। मैंने बड़ा वफद भेजा हकीमुल्लाह मासूद के बाद, आज मैं बता रहा हूँ, चलते चलते बात आ गई तो सुन लो। बहुत बड़ा वफद। उसने कहा जी हमारा ये मिशन नहीं है, कुछ लोग हमारी सफ़ में अगर घुसे हैं तो वो अलग बात है। मेरी डायरेक्ट बात हुई हाफिज सईद से, उसने कहा कि हम अपने काज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते शिया सुन्नी मसले को उठाकर। मैं गवाही देता हूं कि लश्कर तैयबा का कोई आदमी शिया कुशी के अंदर उसका हाथ नहीं था। मैं मसलकों की नफ़ी करता हूं, कोई मसलक आज़ादारी में रुकावट नहीं है। तफरीक किया करो। ये जो बात है ना, जो मंडी बहाउद्दीन की है या वो लाहौर की बात है, ये अवाम की तरफ से ये कभी कभी कई कोने खुदरे में ऐसी बातें उठती हैं। ये जो FIR हैं ना, ये FIR उनकी तरफ से नहीं है, किसी और तरफ से हैं। यहाँ कह गए मौलाना के भी पता नहीं है कोई हुकूमत है भी या नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा खिताब उसको है इला मैं यहुम्मुल अम्र, मैं उसको कह रहा हूँ जो ये करता है, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि वो कोई आज़ादारी के ख़िलाफ़ ये बातें करते हैं। मैं जानता हूँ ये बातें इससे पहले 10-15 साल पहले हुई थी। टास्क फोर्स बनी थी आज़ादारी के ख़िलाफ़। मैंने उस टास्क फोर्स को आखिर में हज़फ कराया और ख़त्म कराया। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो शियों को, रुक जाओ यहीं पे। अब मैं और तरफ जाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान बना किस लिए था, वो कौन सा पाकिस्तान था, आज पाकिस्तान की क्या हालत है। जब बना था शियों को तहफ़्फ़ुज़ था, दिया गया था तहफ़्फ़ुज़ के तुम्हारे हुकूक महफूज रहेंगे। अगरचे आइनी लिहाज से शिया महफूज हैं, किसी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बुज़ुर्ग ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था तशय्यो को।
वो आज तक मौजूद है, वो हमारे पास सारी चीज़ें, और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के तहफ़्फ़ुज़ देने की। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, वारिस हूँ, मालिक हूँ, हिस्सेदार हूँ। मैंने यहाँ रहना है। मैं बताऊँ, ख़ानदानी लिहाज से मुझे 800 साल हो चुके इस सरज़मीन में आए हुए। तो क्या बात करते हो, हम उस वक्त से आज़ादार हैं। 800 साल से आज़ादारी हो रही है। मैं उन बातों की तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं किसी हंगामा खेजी का भी कायल नहीं हूँ। मुहर्रम आ रहा है, मैं उसके लिए ये इस्तिक़बाल मुहर्रम के लिए ये कॉन्फ्रेंस, मैं उनको मुतवज्जे कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि हमें नहीं मारा, लश्करों ने मारा, हमें मरवाया गया लश्करों के जरिए। वो कोई नहीं है, मुझे किसी मसलक ने का ताल्लुक नहीं है मेरे कत्ल करने में या मुझे मारने में या उसमें। इसलिए इत्तेहाद वहादत है मेरी सबके साथ। सबको मैं मानता हूँ, वो हमें मानते हैं। कहीं कोने खुदरे में कोई बात आए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाला मुहर्रम जो है, मैं तवक्को रखता हूँ कि वो SOP जो तुमने बनाई थी, हर चीज़ में तब्दीली आ रही, वो SOP क्यों नहीं बदली जो मजलिस अज़ा पर FIR करने की SOP थी मौलाना? किस सन में बनी थी? क्यों नहीं बदली? ये SOP आपको बदलनी पड़ेगी, इसलिए कि मेरा वजूद इसकी नफ़ी करता है इस SOP की। ये FIR जैसे मौलाना बता रहे थे, सही बताया उन्होंने, तफसील बताई। इन FIR को हम नहीं मानते हैं। अब न कीजिएगा आइंदा ये काम। आइंदा आने वाला मुहर्रम जो है, आप हजरात भी तवज्जो रखें। हम कोई माज़ाराई नहीं करना चाहते, और जब हम माज़ाराई करेंगे तो वो पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल होगी जिसकी कोई नज़ीर नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्माम हुज्जत हम करते आ रहे हैं, बड़ी मुद्दत से करते आ रहे हैं, लेकिन ये किसी चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हम अपने हुकूक पर न कुछ सौदाबाजी कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। हमारे जो मसाइल और मुश्किलात हैं, हत्ता कि अवाम के जो मुश्किलात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी, ये देखा हमने, उस पर करारदाद डलवाई। महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, नाइंसाफ़ी, लोग जिसमें मुब्तला हैं, आम मसाइल, उसमें भी मेरी ज़िम्मेदारी है। वमा अख़ज़ल्लाहु अलल उलमा अल्लाह युक़ार्रू अला किज़्ज़त ज़ालिम वला सग़ब मज़लूम, मौला अमीर का फरमान है। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, मैं मुकल्लफ़ हूँ इस बात का। लेकिन ये भी समझ लीजिए, बहुत सी चीज़ें मुझे मालूम है, बहुत सी चीज़ों में छोड़ता हूँ, बहुत से हक़ाइक़ का मुझे पता है। इस वक्त किसको मैं कह रहा हूँ, वो मौलाना कह रहे थे, पता नहीं यहाँ कोई हुकूमत है या नहीं है। कुछ भी है, मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ उनको जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको कह रहा हूँ कि ये गलत है जो कर रहे हो, खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, और ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। हम इसको एक मुद्दत से बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। हमने बड़े अच्छे अंदाज में, माकूल अंदाज में, मुहज़्ज़ब अंदाज में, हम मुहज़्ज़ब लोग हैं और हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने तहज़ीब का दर्स दिया है दुनिया को। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे अंदाज में मसाइल को उठाएं। लेकिन मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में ये पैगाम भी देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आपका आना, फिर मैं तकरार करूँगा, यही एक पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है, और उसके बाद किसी बात की ज़रूरत भी नहीं रहती। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है, अब आगाज़ हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा सब्र किया, बहुत ज़्यादा हमने इस पर, मैं और कोई बातें नहीं करता, कुछ और बातें हजरात करते हैं, कुछ सिलसिला है। हम तो इस बात में मैं आपको नहीं डालता कि इस वक्त जो ईद उल अज़हा पे इश्तिहार छपा था उसमें फिर मेरी तजलील की गई। तुम में से किसी को इस मसले में मैं नहीं डालता हूँ। मैं इस मसले से खुद इससे निपट रहा हूँ और निपटूंगा इससे।
एक तिनका भी हमने नहीं तोड़ा। जहां सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उस रेफरेंस को तो तुमने किया था, रेफरेंस किया था हमारे खिलाफ, इसलिए कि हम मुसल्लमा जमात हैं। 2 रेफरेंस हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, एक अब्दुल वली खान के खिलाफ और एक हमारे खिलाफ, और रेफरेंस को बोगस करार दिया था। मेरे खिलाफ, हमारे खिलाफ रेफरेंस को बोगस करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अब तक जब बोगस करार तो होना क्या चाहिए, वजारत दाखिला से एक डी नोटिफाई करना है मुझे। मैं अपनी बात करता हूं, नाम न लिया करो उस लफ्ज का। डी नोटिफाई ये नहीं हो रहा, और इसके लिए डी नोटिफाई करना है, उनकी जिम्मेदारी है। नहीं करेंगे तो मुझे देने के लिए उनके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जितने साल भी गुजर जाएं, तैयार होके जाइए, चार्ज होके जाइए। जैसे शेख साहब ने हिदायत दी है, उन आयदात की रोशनी में आप आमादा होकर जाइए कि इस मुहर्रम में एक नए अंदाज से हमने आगे बढ़ना है। किसी से माज़ाराई नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरा पाकिस्तान में सिर्फ तकफीरियों के अलावा किसी के साथ कोई मसला नहीं है। शियों के साथ तो मसला नहीं है। मैंने तो ऐसी वहदत का फार्मूला दिया है कि न किसी को मौजूए बहस बनाता हूँ, न किसी पर तनकीद करता हूँ, न किसी की तौहीन करता हूँ, न किसी का तज़किरा करता हूँ, न तबसरा करता हूँ। ये फार्मूला इत्तेहाद का मुझसे पूछा लोगों ने, तो मैं, बाकी बातें ये हैं कि लोग अपने अपने उनके सिलसिले हैं वो बना रहे हैं, तो मुझे उससे कोई गरज नहीं है, न कोई मुश्किल है, न कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है क़यादत को? कोई प्रॉब्लम नहीं है क़यादत को। क़यादत की बात करते हैं आप, मोहब्बत है आपकी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात करें अपने मिशन की, बात करें अवाम के हुकूक की, जिनकी हमारी जिम्मेदारी है और हमारा फरीज़ा है। बात करें उस मिशन की जिस हमको लेके चले हैं, जिसका एक कल मंजर हमने देखा और एक मंजर ये है। इन दोनों चीज़ों को मैं समझता हूँ एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ा के इसको आगे चलना है। और ये मैं समझता हूँ कि ये पैगाम आप आमादा रहिए, तैयार रहिए, और आइंदा मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म की उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, उसका रंग कुछ और होना चाहिए और उसका अंदाज भी कुछ और होना चाहिए। आपके सब्र का, हौसले का, इतनी देर बैठा रहने का, दूर दराज से सफ़र करने का, और फिर सफ़र के लिए आप जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं सकता, बताइए जाएंगे। मैं इस पर फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, तासीन कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ बारलाम पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, शर्र शैतान, शर्र दुश्मनान से अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किलात रफ़ा फरमा, मिल्लत के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की हिम्मत और तौफ़ीक़ इनायत फरमा, हुकूक सल्ब करने वालों को बारला हिदायत और रहनुमाई फरमा, मुहर्रम उल हराम को पुरजोश अंदाज मनाने में की हिम्मत इनायत फरमा, इत्तेहाद व वहदत की बरकत से माला माल फरमा, दिलों में जो हाजात हैं तो अलीम बिज़ात सुदूर है पूरी फरमा, हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। आखिर में एक शख्सियत जो मरहूम हुई हैं, अल्लामा हामिद अली शाह मूसवी, उनकी मग़फ़रत के लिए, उनके दराजात की बुलंदी के लिए सूरह फ़ातिहा और सूरह इख़लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मोमिनीन जिन उलमाए कराम ने खाना नहीं खाया है, खाने का एहतमाम वहाँ मौजूद है अभी, और वहाँ खाना है मौजूद है। आप हजरात से गुजारिश है कि न्याज सकते हुए जाएं।